तब ये महाराज तारकासुर का वध हुआ। देवताओं ने कहा महाराज आपने तो वो काम बता दिया जैसे समुद्र में से मोती ढूंढना। समुद्र में से मोती ढूंढना आसान है महाराज, आकाश से चांद तारे लाना आसान है, पर भोले बाबा जिस दिन से मैया सती का शरीर छूटा, भोले बाबा समाधि में बैठे। इंद्र ने कहा प्रयास किया जाए। इंद्र ने कामदेव को भेजा और कामदेव जी ने जो ही महाराज बाण चलाया और भोले बाबा का तीसरा नेत्र खुला, जल करके राख। और जब कामदेव ही जल करके राख हो गया, अब तो महाराज और भी हाहाकार देवताओं में मच गया। महाराज अब विवाह, फिर भी महाराज जब रति सामने आई कामदेव की पत्नी, भोले बाबा ने वरदान दे दिया, बोले कृष्ण तने वही है पति तोरा, बचन अन्यथा होई न मोरा। द्वापर युग में जब भगवान कृष्ण का जन्म होगा, उन्हीं का बेटा बनके तुम्हारा पति कामदेव आएगा, जाओ इंतजार करो। कामदेव की पत्नी रति गई। अब महाराज सारे देवता थर थर कांपे, हे भगवान कौन जाए भोले बाबा के साथ। जो बोलने में बड़ा चतुर होता है, जो बोलने में बड़ा चतुर, और चतुर कैसा हो कि कितना भी सामने वाला गुस्सा हो और अगर उसकी वाक्य शैली अच्छी है तो सामने वाले का गुस्सा ठंडा हो जाता है। बोलने का तरीका ये होता है, अग्नि में घी डालना नहीं, अग्नि को समन करना जो जानता। कौन थे महाराज? भगवान नारायण, भगवान विष्णु सामने आए और भोले बाबा के सामने हाथ जोड़ करके कहने लगे कि आवे बिनती मम सुनहु स्यो, जो मो पर निज ने जाय विवाहि शैल जही, यहाँ मोह मांगे दे। भोले बाबा के सामने भगवान नारायण ने हाथ जोड़ लिए। महाराज सारे देवता खड़े हैं, हाथ जोड़े महाराज विवाह कर लो, क्योंकि सारे देवता आपका विवाह देखना चाहते हैं। भगवान शंकर ने कहा एक बार विवाह किया और वो विवाह ऐसा फलीभूत हुआ महाराज कि देवी सती स्वयं ही अपना शरीर छोड़ के चली गई। महाराज अब जिसकी एक बार पत्नी मर जाए, भला वो दोबारा विवाह करेगा? बोलो भाई। लेकिन फिर भी भगवान नारायण ने कहा महाराज अपने लिए नहीं तो जन कल्याण के लिए विवाह कर लीजिए। कभी कभी इंसान को अपने लिए नहीं, संसार के लिए जीना चाहिए, संसार का उद्धार करना चाहिए। यही सबसे बड़ा परोपकार है। और जिसने ये उपकार कर दिया, परोपकार कर दिया, वो दैवी शक्ति माना जाता है। भगवान शंकर ने कहा हमसे कोई विवाह करेगा? बोले हाँ। राजा हिमांचल की कन्या माता पार्वती आपके इंतजार में। भोले बाबा ने तब कह दिया महाराज सिर धरे आय सो करे तुम्हारा, 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 धर्म धर्म यहाँ नाथ हमारा, धर्म धर्म यहाँ
ने महाराज कहा तुम्हारी आज्ञा सिर धर। भगवान नारायण ने कहा महाराज सिर में नहीं माता, सिर से बह रही है गंगा जी, और कहीं गंगा जी की धार में हमारी आज्ञा बह गई तो लड़की वाला तो दरवाजे में आस लगाए रहेगा। क्यों भाई, कभी कभी ऐसा होता है ना, कह देते भैया हमने तुम्हारी बात पता नहीं कब सिर से उड़ा दी, कहीं दिल में चोट लग जाए, आहा 100 साल बाद भी कहेंगी उसकी बात हम खा। ऐसी दिल में चुभ गई है कि आज भी महाराज जब याद करते हैं तो हमारा दिल बौखला जाता है। वैसे यहाँ ऐसा नहीं है महाराज, हरेल की माताएं बहनें वाकई में बड़ी अच्छी, पर कहीं कहीं ऐसा होता है कि ऐसा माताएं बहनें बार बार खड़ी हो जाती हैं। एक जगह हम कथा कह रहे थे और एक माता जी बार बार खड़ी हो जाएं, अब थोड़ा डिस्टर्ब हो रहे थे, हमने मन से ही कह दिया माता जी शांति के साथ बढ़ जाइए। माता जी ने हमारी तरफ देखा, हमने मन से कहा, हमने कहा माता जी शांति के साथ बढ़ जाइए। माता जी उधर से ही कहने लगी, बोली देवी जी हम बिना कथा सुने घर जा सकत है, पर शांति के साथ नहीं बैठ सकत है। हम कहो कहे नहीं बैठ सकती हो? बोले शांति हमारी जिठानी का नाम है और जिठानी से 2 साल से झगड़ा चल रहा है। कमला बिमला उर्मिला के साथ बैठ सकता है, पे शांति के साथ बैठने वाले, पर यहाँ तो कोई ऐसा मामला ना है। पर महाराज आज यहाँ भोले बाबा भी कह रहे हैं, महाराज भोले बाबा ने जब कहा कि सिर धरा इस कर ही तुम्हारा, भगवान नारायण ने कहा नहीं अपने दिल में बात लगाइएगा। तब भगवान शंकर ने बड़े ही भाव से कहा, बोले माते पिता गुरु प्रभु के बाई, विनय विचार करो शुभ जानी। माते पिता गुरु प्रभु के बाई, विनय विचार करो शुभ जानी। विनय विचार करो शुभ जानी। इस तरह से महाराज भोले बाबा विवाह को तैयार हो, और जब भोले बाबा विवाह को तैयार हो गए, यहाँ महाराज ब्रह्मा जी ने लगन पत्र का तुरंत ही राजा हिमांचल के यहाँ बहर सप्तऋषि से पहियाए, कथा राम के महाराज सकल सुनाए। बाबा शंकर जो ही महाराज तैयार हुए विवाह के लिए, आज महाराज सारे देवता तैयारी करने लगे। जब बारात जाती है ना, दूल्हा बनता है, बोलो है, जब दूल्हा बनता है, विवाह होता है, बारात जाती है, तो बाद में दूल्हा सजाया जाता है। सबसे पहले बाराती ही तैयार होने लगते हैं। लगे सवारन सकल स्वर वाहन विविध विरान, वै सगुन मंगल सुबद करही अक्षिरागा। सारे देवता तैयार होने लगे। कोई कोट पैंट पहन रहा है, कोई शेरवानी पहन रहा है, कोई पैंट शर्ट पहन रहा है, कोई सफारी पहन रहा है, कोई धोती कुर्ता, कोई पजामा कुर्ता। भोले बाबा बैठे बैठे देख रहे, बोले वाह रे जमाना, दुल्हा हमें बना था, दुल्हा हमको बनना है, तो दुल्हा की तरफ कोई ध्यान ही नहीं। और बारातियों का पहले ही बारात तैयारी होने लगा। भोले बाबा ने कहा वचन दिया, वचन दिया है महाराज, तो दुल्हा तो बनना ही पड़ेगा। भोले बाबा ने हमारा नंदी भृंगी श्रृंगी को बुलाया, बोले आओ हमारा श्रृंगार। भोले बाबा ने जैसे ही गणों को बुलाया, आज भोले बाबा का श्रृंगार हो रहा है।
शिवहि शंभो गणे करई श्रृंगारा शिवहि शंभो गणे करई सिंगारा शिवहि शंभो गणे करई श्रृंगारा शिवहि शंभो गणे करई सिंगारा जटा मुकुटे ही मोरे सवारा जटा मुकुटे ही मोरे सवारा कुंडल कंकण पहने प्याला तने विभूति पटी के हर छाला तने विभूति पटी के हर छाला तने विभूति पटी के हर छाला तने विभूति पटी की हर छाला। आज यहाँ भोले बाबा का श्रृंगार नहीं श्रृंगारा हो रहा। माता हो श्रृंगार की तो कोई लिमिट ही होती है, पर श्रृंगारा भो शिव ही शंभो गण करहि श्रृंगारा जटा मुकुट अहि मारे सवार। जब से माता सती का परित्याग हुआ था, जब से देवी सती ने अपना शरीर छोड़ा था, तब से भोले बाबा ने अपनी जटाओं में जूड़ा नहीं बांधा। गणों ने सारी जटाओं को उठाया और जूड़ा बना दिया। जटा मुकुटे अहि मोरे समारा। जूड़ा जब बनाया तो जूड़ा में कोई रबर लगाता है, कोई क्लीचर लगाता है, कोई पिन लगाता है। अब भोले बाबा के पास ना रबड़ था, ना क्लीचर था, ना पिन था। भोले बाबा ने कहा एक करिया सांप उठाओ, जटा मुकुट अहि मोर संभारा। अहि अहि माने सर्प होता है ना संस्कृत में, अहि मोर समारा। बड़ा सा करिया सांप लिया और भोले बाबा के सिर में बांध दिया, मार बन गया। महाराज जटा मुकुट अहि मारे सवारा। देवताओं ने जब देखा तो भोले बाबा से बोले, महाराज हरेल जैसे नगर में और महाराज जहां देवी जी का पूरा साज श्रृंगार खर्च, प्रभात जी जैसे और महाराज जिनकी धर्म पत्नी जज है, और यहाँ एक से एक राजपूत है महाराज हरेल में, एक से एक बढ़ के। चाहे जिस राजपूत से कहो तो मोहदी नगर से बढ़िया सहरा टोपी कलगी आ जाएगा महाराज। विवाह में सहरा ही लगाया जाता है ना प्रकाश। हाँ महाराज सहरा मंगा लीजिए। भोले बाबा ने कहा नहीं, हम तो महाराज करिया सरपई बांधेंगे। देवताओं ने कहा क्यों? शंकर जी ने कहा सर्प है काल का प्रतीक। बोलो है सर्प क्या है? काल का प्रतीक। अभी आप लोग इतना अच्छा से कथा सुन रहे हैं, अब अगर एक छोटा सा सांप निकल आए तो कोई कथा सुनेगा? भगदड़ मचा के भागोगे। हाँ दैया, हाँ मैया, हाँ बाप। कोई पंडाल के अंदर नहीं रहेगा, सांप भाग जाओगे महाराज। वही शंकर जी ने कहा कि सर्प है काल का प्रतीक। और जानते हो मैं सिर में सर्प क्यों बांध रहा हूं? जिस दिन से विवाह हो जाता है सिर में काला ही बैठ जाता है। बोलो भाई, जिस दिन से विवाह हो जाता है पप्पू जी, सिर में काला ही बैठ जाता है। आप कहोगे कैसे? आप कहोगे कैसे? वही है ना कि जिसका विवाह हो गया है उससे पूछो मजे में हो, वो कहेगा कि वो तो हम ही जानते हैं कितने मजे में है। और जिसका विवाह नहीं हुआ है उससे कहो, महाराज जिसका विवाह नहीं हुआ है उससे कहो क्यों विवाह करोगे? तो कहेगा महाराज हम तो यही सोच रहे हैं कि नौ दुर्गा ना निकले, हमारे ब्याह हो जाए। जब ब्याहता के बगल में कुंवारा बैठा हो, फिर देखो कितनी लंबी सांस लेता है।
हाँ राम। और कहीं ब्याहता प्रेस वाले कपड़ा निकाल कर पहने और पत्नी के चर्चा करें तो महाराज हुआ दैया तो उठ के भाग जाएगा या कहेगा जैसे हमार निहाती न हूं कि मर जाए। पर वही है ना कि जो खाए पछताए, जो ना खाए वो ललचाए। पर ब्याह के बाद सिर में काला ही बैठ जाता है। आप कहोगे कैसे? विवाह हुआ 6 महीना तक तो ये सासो अम्मा अपनी पतोहू की बड़ी बड़ाई करेंगी। 6 महीना 6 महीना ब्याह का हो और जाकर के पूछ दो अम्मा पतोहू कैसी है। अरे का बतावन बिटिया, हमरे घर में पतोहू नहीं साक्षात चंद्रमुखी आई। और 6 महीना के बाद में जाओ और सास दुआरे में बैठी हो, जैसे 6 दिन से रोटी ना खाई। अब फिर कहीं सास से पूछ दो कि अम्मा पतोहू कैसी है, तो सास कहेगी हमार लड़का का करम फूटगा, हमार करम फूटगा। अरे पतोहू ना मोरे घर में ताड़ का सूप न खाया। महाराज इस तरह से महाराज, क्योंकि यही हाल है जिस दिन से विवाह हो जाता है सिर में काला ही बैठ गया। एक लड़का से भी पूछो महाराज, अगर पत्नी की बात सुनता है, अब सास बहू में झगड़ा तो होता है ना, सबसे बड़ा झगड़ा। इसीलिए जब भी विवाह का ग्रह मैत्री नक्षत्र वर्ण मिलाते हैं हमारे पंडित जी, तो हम यही कहा करते हैं महाराज, दुल्हा दुल्हन का ग्रह मैत्री नक्षत्र मिलाओ या न मिलाओ, पर सास पतोहू के मिलाओ। अगर सास पतोहू के ग्रह मैत्री नक्षत्र मिल गया तो घर में राम राज्य नहीं खटे पटे। अगर पत्नी की बात सुनता है तो माँ कहती है का बउआ यही दिन देखे का पैदा कीन रहा तो खा। जा दिन से पतोहू आई है तू तो हमारी तरफ दिखता नहीं, हमारी बातें नहीं सुनते। और कहीं अम्मा के बात सुने लाग लड़का बउआ, तब पत्नी कहेगी ए, पत्नी फिर ऐसे बोलती है, अगर महतारी के पल्लू में ही बंधना था तो हमसे ब्याह काहे किया था। जानते नहीं हो अगर हम आगी फांसी लगा के मर गए तो जेल में चक्की पिसा देंगे, हमारा चक्की पिसा दहेज प्रथा लगा। तभी तो महाराज कहते हैं कि चलती चक्की देख गए। आज माइक में सुना पड़ रहा, ना तो बेस है न ईगो है ना कुछ है। आवाजी भोले बाबा का विवाह है, आवाजी चलती चक्की देख गए दिया कबीरा रो, दो पाटन के बीच में साबित बचा न कोई। तो महाराज जिस दिन से विवाह हो जाता है सिर में काल ही बैठ जाता है। इसीलिए महाराज निवेदन यही करूंगी महाराज आपसे, कैसा भी हो महाराज, माँ पिता का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। क्योंकि कहा भी जाता है कि जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना चाहिए। भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना चाहिए। इस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना चाहिए। बोलिए भजन
प्यारी हो बाजार घुमाना ना चाहिए। चाहे बेटी कितनी प्यारी हो बाजार घुमाना ना चाहिए। चाहे बेटी कितनी प्यारी हो बाजार घुमाना ना चाहिए। चाहे बेटा कितना प्यारा हो उसे ओ चाहे बेटा कितना प्यारा हो उसे सर पे बिठाना ना चाहिए। हो चाहे पत्नी कितनी प्यारी हो, चाहे पत्नी कितनी प्यारी हो उसे भेद बताना ना चाहिए। चाहे पत्नी कितनी प्यारी हो उसे भेद बताना ना चाहिए। चाहे पत्नी कितनी प्यारी हो उसे भेद बताना ना चाहिए। चाहे पत्नी कितनी प्यारी हो उसे भेद बताना ना चाहिए। चाहे भाई भाई कैसा बैरी हो उससे भेद छुपाना चाहिए। और चाहे भाई कैसा बैरी हो उसे भेद छुपाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो उसे भजन को गाना ना चाहिए। का दुखाना ना चाहिए। जिस माँ ने तुमको जन्म दिया दिल उसका दुखाना ना चाहिए। जिस माँ ने तुमको जन्म दिया दिल उसका दुखाना ना चाहिए। जिस माँ ने तुमको जन्म दिया दिल उसका दुखाना ना चाहिए। जिस पिता ने तुमको पाला है उसका सताना ना चाहिए। जिस पिता ने तुमको पाला है उसका सताना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का
तो महाराज माता पिता, महाराज कैसा भी अपने जीवन में कितना भी कोई भी आ जाए, पर माँ बाप का हमें कभी दिल नहीं दुखाना चाहिए। सबसे बड़ा अगर देखा जाए तो माता पिता से बड़ा कोई न देवता है न देवी है। काश माँ बाप ने हमें जन्म नहीं दिया होता, माँ ने हमें 9 महीने उदर में नहीं रखा होता, प्रसव की पीड़ा नहीं सहा होता, 1.5 बीता के बालक को लालन पालन करके बड़ा नहीं किया होता, तो आज इस संसार में हम आने वाले नहीं। सारे रिश्ते बन जाएंगे, बिगड़ जाएंगे, पर अगर एक बार माँ बाप संसार से चला गया तो दोबारा हमें बेटा कहने वाला कोई नहीं। माँ बाप से बढ़ के संसार में कोई नहीं। भगवान राम ने स्वयं कहा है, बोले प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माँ। इसीलिए महाराज सबसे पहले माँ बाप है, सबसे पहले माँ बाप है। तो महाराज इसीलिए आज यहाँ भोले बाबा कह रहे, महाराज जिस दिन से विवाह हो जाता है सिर में काला ही बैठ जाता है। सिर में सर, गले में सर, जनेऊ में सर, कंकन में सर, अरे यहाँ तक कि भोले बाबा ने कमर में भी काला सांप बांध लिया। पहले नाड़ा तो था नहीं, बेल्ट तो था नहीं। महाराज बागंबर में लिया करिया सांप बांध लिया। भगवान नारायण ने कहा, महाराज ससुराल जा रहे हो, ससुराल, और जानते हो ससुराल की पहुनाई, ससुराल में सालियों से सालों से बहुत बच के रहना पड़ता है। भोले बाबा ने कहा नहीं, हम तो सर पर ही बांधेंगे। शंकर जी ने कहा तो महाराज विष्णु भगवान ने कहा तो बांधिए सर, हम आपको ससुराल में देखेंगे। आज भोले बाबा जैसे ही महाराज तैयार हुए, अब सवारी बुलाओ, कोई टाटा सफारी, कोई बिलोरो, कोई सोमो, कोई डस्टर, कोई वैगनार, कोई कौन कौन सा गाड़ियों का नाम महाराज चला है, हम तो नाम ही भूल जाए। पता नहीं कितना महंगा महंगा गाड़ी चला था, चला है। यही तो वासना है। वासना को कभी किसी ने कम कर पाया? कर पाया? बोलो भाई। जब हम पैदल चलते थे ना, वासना, पैदल चलते थे, बगल से कोई साइकिल से निकल गया तो मन में आया काश हमारे भी साइकिल होता, तो हम भी मोहद्दी नगर तुरंत साइकिल में पैडल मार के चले जाते। ठाकुर जी की कृपा से साइकिल आ गया। अब महाराज साइकिल के बगल से, हम साइकिल से जा रहे हैं, बगल से कोई निकल गया, बगल से मोटरसाइकिल से, मन में आया काश हमारे भी मोटरसाइकिल होती। भगवान की कृपा से मोटरसाइकिल आया। अब मोटरसाइकिल से मोहद्दी नगर जा रहे हैं, बगल से कोई कार में बैठ के निकल गया। वासनाओं को कोई नहीं रोक पाया महाराज, वासनाओं को कोई नहीं रोक पाया है। आज उसी प्रकार से अनेक गाड़ियां खड़ी हैं, क्योंकि महाराज हरेल में भोले बाबा दूल्हा बने हैं। शंकर जी ने कहा ये गाड़ियों में तो डीजल डलवाना पड़ेगा, पेट्रोल डलवाना पड़ेगा। इस समय आसमान के भाव चूम रहे डीजल पेट्रोल, और कहीं पहिया पंचर हो गया तो बारात तो यही रह जाएगी। भोले बाबा ने कहा हमारे पास वो गाड़ी है, तेल लगे ना पानी ना पंचर ना अंचर। महाराज जो ही नंदी को बुलाया, भोले बाबा नंदी में बैठे तो उल्टे बैठ गए, बैठे भी नंदी में तो उल्टे बैठ गए। जहां नंदी का पूंछ है वहां भोले बाबा का मुंह है, और जहां नंदी का मुंह है वहां भोले बाबा का पीठ है। देवताओं ने कहा वाह महाराज, अरे बैठे भी नंदी में तो उल्टा बैठे, सीधे बैठ जाओ ना। भोले बाबा बोले ना, हम उल्टे ही बैठेंगे।
क्यों? बोले बाबा बोले नंदी है बैल, बैल है धर्म का प्रतीक। पप्पू भैया ये हमारा वो भारतवर्ष है, ये हमारा वो भारतवर्ष है जहां पशुओं में भी हम देवताओं का दर्शन कर लेते हैं। बैल धर्म का प्रतीक, घोड़ा अश्विनी कुमार, गौ माता 33 कोट देवताओं का वास, उल्लू लक्ष्मी मैया का वाहन, शेर महाराज दुर्गा महारानी का वाहन। बोलो भाई यही तो हमारे भारत की महिमा है। इसीलिए तो हमें गर्व होता है कि हम भारत में जन्म लिया है, हम भारतीय नागरिक हैं, हम उस भारत के देश के वासी हैं महाराज जहां गंगा जी का निर्मल जल बहता है। हम उस भारत के वासी हैं जहां महाराज देवताओं में, पशुओं में भी देवताओं, पशुओं और पक्षियों में भी देवताओं का वास हुआ करता है। बोले बाबा उल्टा बैठ गए महाराज। देवताओं ने कहा एक बार बैठ करके देख ले। बोले ना, मैं ये देख रहा हूं कि धर्म के पीछे चलने वाले कितने लोग हैं, जैसे हम भी तो धर्म मंच में बैठे हैं और हम भी उल्टा बैठे हैं, सीधा नहीं बैठे हैं। आप सीधा बैठे हैं, हर कथावाचक हमेशा धर्म मंच में उल्टा बैठता, मुंह उधर होना चाहिए, लेकिन नहीं, हर कथावाचक धर्म मंच में बैठ के आपको उपदेश देता है। हम भी देख रहे हैं तीसरे दिन की कथा में हरेल के निवासी धर्म के पीछे चलने वाले कितने लोग हैं, तो महिलाएं हमारी ज्यादा। महिलाएं भारतवर्ष में वैसे ही महाराज धर्म में आगे, कर्म में आगे, वात्सल्य प्रेम में आगे, लड़ने झगड़ने में आगे, दान पुण्य में आगे। और महाराज अगर मौका आ जाए तो महारानी लक्ष्मी बाई की तरह फिरंगियों को काटने में भी आए। महाराज ये वो भारत की नारियां हैं महाराज। तभी तो कहा गया है कि धन्य स्वदेश जहां सोरे सराय। बैठे भी नंदी में तो उल्टा बैठ गए। फिर भी कहा महाराज एक बार देख लो, दोबारा सीधा बैठ जाओ। बोले बाबा बोले नहीं, मैं ऐसा विवाह नहीं करवाना चाहता हूँ कि विवाह की तरफ मुंह कर लूं, परिवार की तरफ, रिश्तेदार की तरफ, माँ बाप की तरफ पीठ कर लूं। और जो वही हो रहा है, ससुरार प्यार। बोलो भाई जो विवाह हुआ, हरेल के निवासी बुरा नहीं मानना। पप्पू भैया अगर ये बुरा माने तो कल से हम व्यवहारिक कथा नहीं कहेंगे। हाँ बोलो भाई, जिस दिन से विवाह होता है फिर देखो भाई चाहे जमीन में बैठे रहे, साले साहब सोफा में बैठेंगे। जीजा और जिज्जी आ जाए तो झूर पानी ना मिली, और साले सरहज आ जाए तो या रसगुल्ला या पान पेड़ा या लड्डू या शरबत या चाय या कॉफी, और कहेंगे साले साहब को क्या कहेंगे, अरे भाई साहब, और ससुर जी को पापा जी, और अपने बाप को कहेंगे ए बुढ़ऊ खाना खाबो, तुम्हार भला हो जाए। जिस बाप ने जन्म दिया है उसे बुढ़ऊ बोलेंगे, और पत्नी के पिताजी को पापा जी तुम्हार भला हो। अपनी माँ को बुढ़िया बोलेंगे, और जब सास से मिलेंगे तो कहेंगे मम्मी जी, और साष्टांग चरणों में दंडवत करेंगे, और महतारी का चाहे पकड़ के घर से हाथ से निकाल। यही सबसे बड़ा अनाचार, दुराचार, पापाचार है। अगर वाकई में तुम धर्म को हो, भगवान की कथा सुनते हो, तो आज से जिस माँ बाप ने तुम्हें जन्म दिया है सबसे पहले उसकी सेवा करो, सबसे पहले उनकी आज्ञा को मानो, सबसे पहले उन्हें सुख दो। तुम्हारे 4 धाम के बराबर जाओ।
और कितना भी तुम देवी देवता का पूजा करो, कितना भी तुम पाठ करो, कितना भी तुम गंगा सागर में जाके स्नान करो, कितना भी जाकर के तुम बाबा बैजनाथ में जल चढ़ाओ, अगर तुमने माँ बाप को खुश नहीं कर पाया तो ये देवी देवताओं में जल चढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। बूढ़ा घर में परेशान हो और तुम जाकर के बैजनाथ बाबा में जल चढ़ाओ तो क्या बैजनाथ बाबा तुम्हें प्रसन्न हो जाएंगे? बोलो भाई, मैं नास्तिक नहीं हूं। अगर आप सोच रहे हो कि हम नास्तिक हैं तो नास्तिक नहीं है, निवेदन कर दे, निवेदन कर दे। जैसे आपके नगर में भैया प्रभात के द्वारा ये मूर्ति जी का श्रृंगार होगा, दुर्गा जी का श्रृंगार, अब मूर्ति बन रही आप सबके द्वारा हो रहा है। मूर्ति को बनाने वाला कौन है? बोलिए, इंसान बना रहा ना। मूर्ति को बनाने वाला इंसान, श्रृंगार कराने वाला इंसान, प्राण प्रतिष्ठा कराने वाला इंसान, पूजा कराने वाला इंसान, और इंसान को बनाने वाला कौन है? भगवान। इंसान को बनाने वाला कौन है? अगर इतना अपने मन में विचार ले आओ कि अगर हमने भगवान की बनाई हुई मूर्ति, माँ बाप भगवान की बनाई हुई मूर्ति को माँ बाप को प्रसन्न नहीं कर पाया तो ये इंसान की बनी हुई मूर्ति में कितना कहो जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी। अब घर का महतारी अगर आप प्रसन्न है तो ये मूर्ति तुम्हें वरदान देने वाली नहीं है महाराज। इसलिए सबसे पहले माँ बाप की सेवा, क्योंकि कहा भी जाता है कि कभी माँ कभी प्यासे को पानी, अभी पितर पक्ष निकल गया ना, कौओं को खीर खिला रहे हैं। पितर पक्ष में हमने देखा जिंदा जिंदा महतारी का दूठो रोटी निहार, अब मरने के बाद श्राद्ध में रसगुल्ला, इमरती, जलेबी, मालपुआ। जिंदा में तो 2 रोटी नहीं दे सके हो, मरने के बाद चाहे तुम भंडारा कर दो तो क्या वो माँ बाप को मिल जाएगा? है? बोलो भाई, मिल जाएगा? इसीलिए कहा गया है कि कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा? कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा? कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा? कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, बाद आंसू बहाने से क्या फायदा? कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, बाद आंसू बहाने से क्या फायदा? पूजा करते हुए ये ख्याल आ गया, पूजा करते हुए ये ख्याल आ गया, कभी माँ बाप की सेवा की भी नहीं, तेरे घंटे चलाने से क्या फायदा?
बताती गया। गंगा नहाते हुए ये ख्याल आ गया, गंगा नहाते हुए ये ख्याल आ गया। तन को धोते, तन को धोते, तन को धोते मगर मन को धोया नहीं। गंगा तन को धोते मगर मन को धोया नहीं। गंगा नहाने से क्या फायदा, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं। सागरा में पिलाने से क्या फायदा। जय हो मछली घूमते हुए हरी हरी। के जाने से क्या सबसे पहले है माँ बाप की सेवा, बाद में अन्न काम दूजा। आज भोले बाबा भी कह रहे हैं महाराज मैं ऐसा विवाह नहीं करवाना चाहता हूं कि ससुराल की तरफ मुंह कर लूं और परिवार की तरफ पीठ कर लूं। और आज उत्तरकांड में लिखा है ना, बोले ससुराल प्यार लगी जब ते रेपे रोपे कुटुंब भयो तब ते। बोले बाबा की चली बारात पर सारे दूल्हा सारे बराती अलग हो महाराज, सारे देवता विष्णु कहास बिहस तब बोल सकल दिसराज। बिलग बिलग होए चलहु सब निज निज सहत समाज। महाराज जस दूल्हई तस बनी बराता बर अनुहार बरात न भाई हंसी कर रही है पार पूरा। जब सारे बराती अलग हो गए, दूल्हा सरकार शंकर भगवान अकेले, शंकर जी ने कहा ये बात है। शंकर जी ने नंदी से कहा नंदी हमारा रजिस्टर लाओ। महाराज किस चीज का रजिस्टर? बोले ये देखें कि महाराज विश्व में कितने शमशान हैं। अरे महाराज बोले जब हर गांव है तो हर शमशान होगा। भोले बाबा ने डमरू बजाया और डमरू बजा करके महाराज सारे भूत पिशाच डंकनी
सबको निमंत्रण दिया। शंकर जी ने कहा ये पहली बारात जा रही है। वैसे तो जब बारात जाती है, विवाह होता है, तो भूत प्रेतों को बंद कर दिया जाता है, लेकिन ये पहली बारात है जहां महाराज भूतनाथ शंकर भगवान की बारात में भूतों की बारात जाए। और जो भोले बाबा ने डमरू बजाया, को मुख ही ने बेपोले मुख का हो, बिन पद कर को बहु पद बाह। किसी के आंख है तो कान नहीं है, और किसी के कान है तो महाराज दांत नहीं है, दांत है तो आंत नहीं है, आंत है तो हाथ नहीं है, हाथ है तो पांव। महाराज ऐसे भूत प्रेतों की बारात महाराज। बेपोले नयाने कोई नयाने बिहीना, बेपोले नयाने कोई नयाने बिहीना, बेपोले नयाने कोई नयाने बिहीना, बेपोले नयाने बिहीना, नयाने बिहीना, बेपोले ना बेपोले ना बेपोले ना पोस्ट कोई आते तन की, पोस्ट कोई आते तन की ना। आज ऐसी भोले बाबा की बारात, और जो ही डमरू बजाया तो महाराज सारे कैलाश में भूत ही भूत, सारे कैलाश में महाराज। लेकिन आज यहाँ भोले बाबा की बारात, आगे आगे भोले बाबा और पीछे पीछे महाराज बारात जा रही है। जहाँ से भोले बाबा की बारात निकल जाए, जिस गांव से, जिस नगर से महाराज, जिस तहसील से, जिस ब्लॉक से, जिस जिला से महाराज, आधे आदमी बीमार पड़ जाए, आधे आदमी बीमार पड़ जाए महाराज। भोले बाबा की ऐसी बारात जा रही है। और महाराज जैसे ही चलते चलते भोले बाबा की बारात में एक महाराज भोले बाबा के बाराती ने कहा, महाराज बारात सुनी सुनी अच्छी नहीं लगती है। बोलो भाई, आज भी जब बारात जाती है माताओं, बोलो नाचने वाले जाते हैं ना, पर आज के जमाने में पैसों से नाचने वाले नहीं किए जाते हैं। आज के जमाने में इतने नाचने वाले लड़के तैयार हो जाते हैं, डीजे बजा नहीं महाराज, डीजे बजा नहीं कि नाचने वाले तैयार हो जाते हैं। और पहले तो बारात में केवल पुरुष ही जाते थे, अब तो महाराज बारात में महिलाएं भी जाती हैं, लड़कियां भी जाती हैं। अरे यार, तो और पहले तो दूल्हा बारात लेके आता था, अब तो लड़की ही बारात लेके पहुंच जाती है। बोलो भाई, तुम्हारे यहाँ होता कि नहीं होता है? हमने तो वही देखा है। पहले दूल्हा बारात लेके गांव में आता था, पर आज बारात महाराज बिटिया वाला मंडप लिया और बिटिया को लेके ही मैरिज हाउस में पहुंच गया। पर याद रखना चाहिए, जब भी आप बेटी का विवाह करें, जब भी अपनी बेटी का विवाह करें, तो दूल्हे के पिता से एक ही प्रार्थना करें, महाराज आप बारात लेकर के, क्योंकि बेटी का विवाह रोज रोज नहीं होता है। और दूल्हा तो हमेशा आएगा, समधी भी हमेशा आएगा, पर बाराती केवल एक बार आते, बाराती केवल एक बार आते हैं। और जैसा बारातियों का स्वागत कर दिया जाता है, खिला पिला दिया जाता है, जिंदगी भर वही करते हैं भैया। उस राजपूत के लड़का के विवाह में हम लोग बारात में गए थे, क्या स्वागत किया था, क्या स्वागत किया था, क्या खिलाया पिलाया था। इसीलिए महाराज, इसीलिए एक पिता अपनी बेटी के विवाह के लिए इतना
इतना धन इकट्ठा कर लेता है, इतना अच्छा भोजन कराता है कि यानी जब बाराती मेरे दरवाजे से जाएं तो भोजन की तारीफ करते चले जाएं। आज भोले बाबा की बारात भी महाराज सनह सनह इसी तरह नाचती गाती हुई महाराज सनह सनह पहुंच गई राजा हिमांचल के दरवाजे। बोलिए हिमांचल महाराज की जय। और जैसे ही राजा हिमांचल के दरवाजे में पहुंची तो महाराज पहले जब बारात आती थी नगर में तो बारूद छोड़ा जाता था, बारूद छोड़ा जाता था, यानी गांव वालों को पता चल जाए कि हम बारात लेकर के आ चुके हैं। जैसे ही बारूद छोड़ा गांव के सभी वरिष्ठ लोग महाराज विद्वान लोग महाराज बारात का स्वागत करने के लिए हाथ में माला, रौरी, अक्षत, चावल ये सम्मान होता है। हमारे दरवाजे हमारे नगर में समधी आया है, दूल्हा आया है, स्वागत किया जाता है। हिमांचल के नगर वासियों ने सबका स्वागत किया और जो कोई दूल्हा महाराज को देखे वही रह जाए। दूल्हा महाराज सांप लिपटे, बिच्छू लिपटी, ततैया लिपटी, राख लिपटा, जूड़ा बंधा, डूड़ा मैल में बंधा, कौन जाएगा स्वागत करने? बोलो भाई है ना, जिससे कह दिया जाओ दूल्हा का स्वागत करो, वह कह दे महाराज जाएंगे पर लौट के नहीं आ पाएंगे। पर इस गांव में तो नहीं किसी का नाम है, एक का नाम था शेर सिंह। क्या नाम था? शेर सिंह। शेर सिंह जी बोले हम जाएंगे दूल्हा का स्वागत करने। माला लिया, चल दिया शंकर जी का स्वागत करने। और जो ही शंकर जी के गले में माला डालने वाला था सो शंकर जी के गले में सांप पड़े हुए थे। महाराज सांपों ने रुंडों की माला देखी थी, रुद्राक्ष की माला देखी थी, फूलों की माला पहली बार देखी। जो ही शेर सिंह ने सोचा कि शंकर भगवान के गले में माला डाल दे, सिर में बैठे हुए सांप ने जो फुसकार लगाई सो शेर सिंह ने शंकर जी के गले में माला न डाल के अपने गले में माला डाल दी। बोल शंकर भगवान। महाराज इस तरह से भोले बाबा का स्वागत हुआ और जनवासा दिया गया। भोले बाबा का जैसे ही जनवासा दिया गया तो जनवासे में सबसे पहले स्वागत शरबत पिलाया जाता था, दही पिलाया जाता था। और महाराज जो ही गांव वाले बाल्टियों में भर के शरबत दही लाए, इंसान की बारात हो तो एक गिलास पी ले, अब भूतों की बारात है शरबत तो पिए पिए गिलास भी उठा के पी जा। दिखाई नहीं देता था, आवाज आए और दे। शरबत देने वाला अगल बगल देखे, आवाज आ रही, दिखाई नहीं देता, बाल्टी रख दे। और भूत ने बाल्टी उठाई और शरबत पी गया। जो बाल्टी तरफ नजर गई सो महाराज वो 9 2 11 लौट के नया आवे, महाराज लौट के नया। ऐसी भूतों की बारात महाराज आज भोले बाबा की बारात का इस तरह स्वागत हुआ। और महाराज भोले बाबा के बाराती कह रहे हैं, अरे नाचे बेताल सारे। पहली बार तो बेचारे बारात में आए, कैसे नाच रहे हैं? बोले नाचे बेताल सारे डमरू की ताल पे, चमचा में चंदा चमके शंकर के भाई पे, चंदा चमके शंकर की भाल पे, चंदा चमके शंकर के भाल पे। वस्त्र पुराना बूढ़ा बैल सवारी, कला दिखावे नारी। शेर चर्म का वस्त्र पुराना बूढ़ा बैल सवारी, कला दिखावे नारी। शेर चर्म का
वस्त्र पुराना बूढ़ा बैल सवारी कला दिखावे न्यारी। शेर चर्म का वस्त्र पुराना बूढ़ा बैल सवारी कला दिखावे भारी। दोनों कंधा में चढ़ी है बिच्छू, दोनों कंधा में चढ़ी है बिच्छू, अद्भुत न्यारी प्यारी न्यारी। लड़के भय खा के चढ़ गए, लड़के भय खा के चढ़ गए ऊंची दीवार पे। चंदा चमके करके हाल पे, सब संगे चंदा चमके करके हाल पे। हर हर नाचती गूंजती थी और जब गांव की एक महिला ने देखा, बोले वाह क्या बारात बनी है। बोले बाबा कैसे दूल्हा बने हैं महाराज। मोर बिया बनेरा बनो है जटा धारी, हाँ मोर बिया बनेरा बनो है जटा धारी, हाँ मोर बिया बनेरा बनो है जटा धारी, हाँ मोर बिया बनेरा बनो है जटा धारी। जैसे ही है दूल्हा सो जैसे ही बराती, हाँ जैसे ही है दूल्हा सो जैसे ही बराती, हाँ जैसे ही है दूल्हा सा भारी, हाँ मोर बिया बनेरा बनो है जटा धारी, हाँ मोर बिया बनेरा बनो है जटा धारी। दूल्हा बने। नारद बाबा लगन पत्र का लेके आए महाराज, द्वार चार के लिए बारात चले। सज दी महाराज भोले बाबा की बारात द्वार चार के लिए। यहाँ भोले बाबा, भगवान नारायण, बाबा ब्रह्मा, देव राजेंद्र, सारे देवता अपने अपने वाहनों में तैयार होकर के महाराज बारात के लिए द्वार चार के लिए जा रहे हैं। और वहां मैया मैना ने भी महाराज बड़ी सुंदर साड़ी पहनी, बड़ी सुंदर, और नारी की शोभा भी साड़ी पहनने में ही। बोलो है, नारी की शोभा भी साड़ी पहनने में है। और आज के जमाने में महाराज फिर भी हमने हरेल में, आज तीसरा दिन है, आए हुए तो चौथा दिन है, आए हुए तो चौथा दिन है। हमने आज भी हरेल में देखा कि हरेल की सभी माताएं बहनें तो ठीक ही ठीक, यहाँ की बेटियों में भी बड़े अच्छे संस्कार, यहाँ की बेटियों में भी बड़े संस्कार हैं। हमने जितनी भी यहाँ की बेटियां देखी सब सलवार सूट और मर्यादित कपड़ों में देखी, वरना किसी किसी गांव में तो हमें लगता है हे भगवान ऐसे कपड़ा पहनती है महाराज,
यहाँ से फटा है, इधर से भी फटा है, यहाँ से भी फटा है, पीछे से भी फटा है। अब हमको तो पता नहीं था भाई, हम ठहरे चाहे गांव देहात के समझ लो या कुछ भी, एक बिटिया मंच में हमारा स्वागत करने के लिए आई और सारा कपड़ा फटा हुआ पहने थी महाराज। हमने उससे कह दिया बेटा ये कपड़ा जाके घर में सूजी डोरा से सिल लेना, अच्छा नहीं लगता है फटा कपड़ा पहनने में, ये बड़े घर लोगों की मर्यादा ना है। ये तुम्हारा ये पैजामा भी फटा है, ये कपड़ा भी फटा है। तो हमसे बोली दीदी तुम कहाँ जानो ये फैशन है, दीदी तुम कहाँ जानो ये फैशन है। हम कहा कितने का खरीदा है, बोले 5000 का। मन का फटा कपड़ा 5000 में खरीदी है, कपड़ा भी खरीदी तो फटा 5000 में खरीदिए। अरे हमारे जमाने में कहा जाता था कपड़ा फटा गरीबी आई और अन्न खत्म हुआ अमीरी आई, इसीलिए कभी भी फटा कपड़ा। लेकिन आज के जमाने में तो ये बड़ा फटा हुआ कपड़ा, अरे ये तो ये महिलाएं भी फटा हुआ ब्लाउज पहन लेती, इधर से चिथड़ा हुआ, वो कह देती है डिजाइन निकला है। हम कहते जय हो प्रभु जी तुम्हारा डिजाइन। इसीलिए हमेशा महिलाओं को भी हमेशा मर्यादा में भी कपड़ा पहनना चाहिए, क्योंकि नारियों का सबसे बड़ा आभूषण जानती हो कौन है? साड़ी ना है, कपड़ा ना है, जेवर ना है, सोना चांदी ना है, सबसे बड़ा महिलाओं का आभूषण है लज्जा। सबसे बड़ा आभूषण है लज्जा। और सबसे अगर तुम सुहागन हो तो हमेशा 16 श्रृंगार करके रहना चाहिए। पर आज के जमाने में फैशन चला है ना, आज के जमाने में महाराज बड़ा फैशन चला है। जरा सा सिंदूर लगाएंगी यहाँ और ऐसे बाल करके ऐसे छिपा लेंगी। याद रखना माताओं, जो सिंदूर लगा के बालों में अपना सिंदूर छिपा लेती है वो अपने पति की पहचान समाज में छुपा देती है। इसीलिए कभी भी सिंदूर लगा के छुपाना नहीं चाहिए। और जो लंबा सिंदूर भरती है अपनी मांग में, यहाँ से लगा के यहाँ तक लंबा सिंदूर लगाती है, वो नारी अपने पति की लंबी उम्र के लिए लगाती है। अगर उसकी अकाल मृत्यु भी होगी, अगर प्रद्यन नारी सती अनुसुईया का नाम लेकर के सिंदूर लगाती है तो उसकी अकाल मृत्यु भी टल जाती है। जानते हो, आप कहेंगे कोई प्रमाण? आप कह सकती हैं कि संध्या जी कोई प्रमाण, तो प्रमाण भी है। हेमंत जी, जिस समय भगवान श्री राम ने किष्किंधा कांड में, जिस समय भगवान प्रभु श्री राम ने सुग्रीव से कहा, मित्रता किया ऋष्यमुख पर्वत में, और सुग्रीव ने अपनी सारी गाथा बताई। भगवान राम ने सुग्रीव से कहा, जाओ सुग्रीव अपने बड़े भाई बाली को ललकारो युद्ध के लिए। जैसे ही बाली सुग्रीव के सामने युद्ध के लिए आया, इतना युद्ध किया कि महाराज पटक पटक के 1 मिनट के लिए महाराज सुग्रीव को प्राण बचा के भागना पड़ा। भगवान ने वचन दिया था कि मैं बाली को मारूंगा, लेकिन जब सुग्रीव भाग गया प्राण बचा के, भगवान राम गए। सुग्रीव ने कहा, महाराज अगर आपको बाली को मारना नहीं था तो हमारे प्राण काहे के लिए लिवा रहे थे? क्यों नहीं आपने बाली को मारा? भगवान राम ने कह दिया, सुग्रीव आप और आपका भाई बाली एक रूप भ्राता तुम दो, मैंने पहचान नहीं पाया। मैं ये नहीं चाहता था कि बाली की जगह आप मर जाओ। भला अंतर्यामी से कुछ छुपा है? बोलो भाई, अंतर्यामी से कुछ छुपा है कि बाली सुग्रीव को नहीं पहचान सकते? लेकिन लक्ष्मण जी ने एकांत में पूछा, भैया आखिर सत्य सत्य बतलाओ, आपसे अंतर्यामी घड़ के स्वामी, आपसे कोई छुपा है? आपने बाली को क्यों नहीं मारा सरकार? आपने सुग्रीव से ऐसा क्यों बोल दिया कि मैं पहचान नहीं पाया? भगवान राम ने तब लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण जिस समय बाली सुग्रीव से लड़ रहा था, मैं चाहता तो चाह करके भी बाली को नहीं मार सकता था। क्यों?
भगवान राम ने कहा, उस समय बाली की पत्नी तारा के मांग में सिंदूर भरा था। उस समय बाली की पत्नी तारा की मांग में सिंदूर भरा था। भला मैं तारा का सिंदूर कैसे मिटा सकता था। लेकिन जब पुनः दोबारा प्रभु श्री राम ने बाली से कहा, सुग्रीव से कहा, सुग्रीव जाओ अब बाली को ललकारो। और जब बाली को ललकारा, बाली युद्ध के लिए आया, भगवान राम ने बाली को मार दिया। क्यों मार दिया? क्योंकि उस समय तारा स्नान गृह में स्नान कर रही थी, मांग का सिंदूर धुल गया था। अब आप ही बताइए माताओं, जब परमात्मा सिंदूर भरी मांग को कभी उजाड़ नहीं सकता है। अगर आप प्रतिदिन अपने मांग में सुहागन है, लंबी मांग भरेंगे, सिंदूर लगाएंगी, तो मैं आपको अटल सत्य ये वचन धर्म मन से देती हूँ कि परमात्मा भी आपका मांग का सिंदूर मिटाने वाला नहीं। इसलिए हमेशा मांग में 100 काम छोड़ करके, स्नान करके सबसे पहले मांग में सिंदूर लगाना चाहिए, लंबी मांग भरना चाहिए। पर आज के जमाने में तो भैया फैशन हो गया है, जरा सा मांग भर के छुपा लेंगी। अरे तीसरे नंबर में तो बगल से मांग भर लेंगे, इधर से भी ना। कई महिलाएं इधर से मांग भरती। अब आगे नहीं कहूंगी कि बगल से मांग क्यों भरा जाता है, निकल से तुम कथवा सुनने नहीं आवा तो फिर बड़ा विडंबना हो। आज यहाँ महाराज निवेदन करने जा रहे थे कि आज मैया मैना 16 श्रृंगार करके भोले बाबा महाराज द्वार चार के लिए आए। गोस्वामी जी महाराज ने लिख दिया है महाराज, बोले मैना सुबह आरती सवारी, मैना सुबह आरती सवारी, संग सुमंगल गावही नारी, संग सुमंगल गावही नारी, भगवान बारात ही आए, भगवान बारात ही आए, भगवान बारात ही आए, भगवान बारात ही आए, दिए सब ही जनवा से सुहाए, ये सब ही जनवा से सुहाए। आज यहाँ मैया मैना ने आरती का थाल सजाया, रौरी अक्षत चावल पुष्पों की माला रख करके अपने जमाई का स्वागत के लिए अपने दरवाजे में खड़ी हुई। साथ में महाराज महिलाओं को लेकर के भी महाराज खड़ी हो गई। भगवान शंकर जी की बारात आ रही है स्वागत के। थोड़ा बहुत सुर तो देते रहो कि वो भी बैठा तो अभी तो बैठे थे ना। बोले आनंद कंद भगवान की हरे रामा रामा राम राजा राम राम राम, हरे रामा रामा राम 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 राम, हरे रामा रामा राम राजा राम राम राम, हरे रामा राम 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 राजा राम राम राम, हरे रामा हरे रामा
यहाँ भोले बाबा जैसे ही द्वार चार के लिए जा रहे हैं, मैया मैना आरती का थाल लिए खड़ी हैं। तो सबसे पहले 4 मुख वाले श्वेत केश वाले हंस में सवार ब्रह्मा जी गए। ब्रह्मा जी का तिलक किया मैया मैना ने। सखियों ने नारद बाबा से पूछ दिया, महाराज ये कौन है? नारद जी ने कहा ये ब्रह्मा जी है। रिश्ते में ये मैया पार्वती के ससुर लगते हैं। तिलक हुआ। दूसरे नंबर में भगवान नारायण गरुड़ में सवार, मैया मैना ने तिलक किया। सखियों ने कहा महाराज ये बोले नारायण है, ये भगवान शंकर के सखा भी हैं, इसलिए रिश्ते में ये मैया पार्वती के भी सखा लगे। मैया भगवान नारायण का भी तिलक हुआ। तीसरे नंबर में ऐरावत हाथी में बैठा हुआ देवराज इंद्र आया। सखिया चिल्ला पड़ी, दूल्हा आ गया दूल्हा। नारद जी बोले चुप रहो, दूल्हा नहीं आया है, दूल्हा के घर का नौकर आया है। सखियां बोली हे भगवान, जब दूल्हा के घर का नौकर हाथी में आए, पार्वती की किस्मत बड़ी अच्छी है हमारा, पालने में झूलेगी। भगवान नारद जी ने कहा वो तो आप ही देखेंगे। जब चौथे नंबर में भगवान शंकर नंदी में बैठे हुए उल्टे, महाराज सांप बिच्छू ततैया बरैया लपेटे, राख लपेटे, विकराल दूल्हा है। मैया मैना फिर भी महाराज परछन के लिए आगे बढ़ी, भगवान शंकर तिलक के लिए आगे बढ़े। इतने में महाराज भगवान नारायण काहे में बैठे हैं? गरुड़ में। अब भगवान शंकर के महाराज शरीर में क्या लिपटे हैं? शरीर। जो ही महाराज सर्पों ने गरुड़ को देखा, सिर का सर्प खिसका, गले का सर्प खिसका, जनेऊ का खिसका, और जैसे ही भगवान नारायण ने और भी गरुड़ लगाया, कमर वाला सर्प भी खिसक गया महाराज। और जैसे ही कमर वाला सर्प खिसका, सारी महिलाएं महाराज घर के अंदर प्रवेश। मैया मैना ने भी आरती का थाल फेंक दिया। गोस्वामी जी महाराज लिख रहे हैं, बोले भाग्य भवन पैठी अति त्रासा, भाग्य भवन बैठी के त्रासा, भाग्य भवन पैठी अति त्रासा, भाग्य भवन बैठी के त्रासा, गए महेश जहाँ जनवासा, गए महेश जहाँ जनवासा, दुख भारी, मैना हृदय दुख भारी, दीन ही बोले गिरी तुम्हारी, दीन ही बोले गिरी तुम्हारी। आज मैया ने आरती का थाल फेंक दिया, महल के अंदर प्रवेश कर गया। माताओं दूल्हा कैसा भी हो, लंगड़ा हो, लूला हो, काना हो, अंधा हो, अपंग हो, महिलाएं नहीं जाएंगी। और दूल्हा कहीं दिगंबर हो जाए, सारी महिलाएं भवन के अंदर। सरकार दूल्हा सरकार क्या करे? महाराज भाग भवन पैठी अति त्रासा, और गए महेश जहाँ जनवासा। शंकर भगवान भी जनवासे पहुंच गए, पर बड़ा दुख हुआ। भगवान नारायण के सामने बोले महाराज एक बात बताओ, हम विवाह नहीं कर रहे थे, आपने जबरदस्ती हमारा विवाह कराने को हमें तैयार किया, हम तैयार हो गए। लेकिन एक बात बताओ, बाराती बनाने को इकट्ठा किया जाता है कि बिगाड़ने को? बोलो, बाराती बनाने को इकट्ठे किए जाते हैं कि बिगाड़ने को? भगवान नारायण बोले बनाने को। और आज भी तो बारात जाती है, आज बिगाड़ने जाते हैं, बनाने नहीं जाते हैं बाराती। यहाँ बुजुर्ग लोग भी बैठे हुए हैं।
पहले जब बारात जाती थी, दूल्हा जाता था, आज से 30 साल पहले की बात बता रहे हैं, तो दूल्हे का पिता घर घर में जाके पीले चावल दिए जाते थे। आपके यहाँ नहीं दिए जाते हो, जैसा हो भाई, पीले चावल देता था दूल्हे का पिता, और कहा करता था बूढ़े लोगों से, सयान लोगों से कि आप चलिए, आपसे बारात की शोभा बनेगी। और आज के जमाने में नए लड़कों को ले जाते हैं, बूढ़ा लोगों को कहेंगे तुम घर पे रहो, क्योंकि तुम बारात के जाने के लायक नहीं हो। क्यों? क्योंकि बूढ़ा को डीजे के सामने नाचना ही नहीं आता। आज के जमाने में नए लड़कों को बारात में लेके जाएंगे तो नए लड़के बताओ बना के आते हैं कि बिगाड़ के आते हैं? बिगाड़ ही के आते हैं महाराज, लाठी से लठियाए जाते हैं। एक गांव में ऐसा ही हुआ। एक गांव में बारात जा रही थी, और जब बारात जा रही थी तो दुल्हन के पिता ने, लड़की के पिता ने शर्त रखी थी कि बारात में जितने भी आए, नए लड़के आए, बूढ़ा एक भी नहीं आएगा। सब नए लड़के आए, एक भी बूढ़ा नहीं आएगा। सब नए लड़के तैयार हो गए, पर जो दूल्हा का नाना जी था, दूल्हा की मम्मी का पापा, जो दूल्हा का नाना जी था, बोले वाह, जब हम अपनी बिटिया का ब्याह किए थे ना, तभी हमने सोच लिया था कि जिंदा रहा तो अपने नाती की बारात जरूर जा। दूल्हा बोला नाना जी, अगर आप बारात जाओगे ना तो हम कुंवारे रह जाएंगे। नाना जी बोले कुंवारे रह जाओ तो रह जाओ, हम लेकिन बारात जाएंगे, हम ना मानने वाले। कितना भी बिटिया वाले ने शर्त रखा हो कि सारे लड़के लड़के बारात में आएंगे पर बूढ़ा जाएगा। एक बोला भाई जब बूढ़ा का बहुत मन है तो बारात में ले चलो। बोले कैसे ले चलो? अरे बोले गाड़ी का डिग्गी बहुत बड़ा होता है, डिग्गी में गद्दा डाल दीजिए, नाना जी को लेटा दीजिए, बंद कर दीजिए, बारात में चले जाएंगे। नाना जी बोले ठीक है। नाना जी को डिग्गी में लिटाया, बारात में ले गए, और जैसे ही बारात पहुंची लड़की वाले के दरवाजे, लड़की वाले का पिता आया, निरीक्षण किया, निरीक्षण किया, भाई साफ लड़का लड़का बारात में आया है, कोई भी बूढ़ा नहीं आया है। लड़की वाले ने कहा हमारा शर्त रखा, बात रखा, सब लड़का लड़का बारात में आए हैं, लेकिन एक और हमारा शर्त है। दूल्हा ने कहा अब क्या शर्त है? लड़की के पिता ने कहा हमारा ये शर्त है, जो हमारे गांव से बाहर ये नदी बह रहा है ना, हमारे गांव से बाहर जो ये नदी बह रहा है, तो नदी में पानी की जगह दूध बहाओ तो विवाह होगा, वरना बारात वापिस। अब सारे लड़का एक दूसरे के मुंह तरफ देखे, इतना दूध कहां से आएगा? पानी की जगह दूध बहा दें, इतना दूध कहां से आएगा? एक लड़का बोला भैया लगता है तेरे भाग्य में विवाह ही नहीं, तेरे भाग्य में अगर भाग्य में नहीं होता है ना तो महाराज सुधा सुधाया विवाह भी छूट जाता है। और एक बार जिसका विवाह रिश्ता टूट गया, ये मैं अपने अनुभव बता रही हूँ, आंखों देखी बात बता रही हूँ, एक बार जिसका रिश्ता छूट गया या टूट गया, महाराज जिंदगी भर कुंवारा रहेगा, फिर विवाह होने वाला नहीं है महाराज। एक बार हाथ उठ चुकी सो उठ चुकी महाराज, फिर लोग कहेंगे कुछ तो कमी होगी लड़का में, तभी तो विवाह छूटा, फिर विवाह होने वाला नहीं है महाराज। आज उसी प्रकार से लड़कों ने कहा लगता है कि तेरे भाग्य में विवाह नहीं है, तो एक बोला नाना जी को तो निकाल लीजिए। जो ही डिग्गी खोला नाना जी को निकाला, बोले नाना जी बारात वापस। नाना जी भी बोले विवाह हो गया। बोले ना। बोले क्यों? बोले लड़की के पिता ने शर्त रखा है, इस नदी को, ये जो नदी बह रही है, तो पानी की जगह दूध बहाओ तो विवाह होगा, वरना बारात वापस। अब नाना जी सयान रहा, 73-74 साल के रहा, नाना जी ने अपने मुछुआ में हाथ फेरा। वो आज मुछुआ नहीं हाथ, तो दिमाग कहां से आवे? बोलो भाई, आज मूछ ही नहीं तो दिमाग कहां से आवे? नाना जी अपने मूछ में हाथ फेरा, अपने बालों में हाथ फेरा, और नाना जी ने कहा जाओ
लड़की के पिता से कह दो कि पहले नदी का पानी तो खाली कर, दूध तो हम बहा ही देंगे। जो ही लड़की के पिता से कहा कि अब पहले नदी का पानी तो खाली कर, दूध तो हम बहा ही देंगे, लड़की का पिता समझ गया जरूर इसमें कोई बूढ़ा बैठा है, लड़कों में इतना दिमाग होने वाला नहीं है। इसीलिए तो कहते हैं महाराज कि चंदन की चैली भली गाढ़ा भरो न काठ, ज्ञानी तो कई भलो मूर्ख भले न साथ। इसीलिए महाराज मैं प्रदन कथा में ये जरूर बोलती हूँ, आपके घर में अगर कोई बूढ़ा सयाना हो, दादा परदादा हो या आपका पिता हो, आप जरूर उसके पास में 10 मिनट बैठ के उसका अनुभव पूछें, क्योंकि आपको किताबी ज्ञान तो हो सकता है पर आपको सामाजिक ज्ञान जो आपका घर का बूढ़ा पिता दादा परदादा दे देगा वो आपको कोई देने वाला नहीं है। हमेशा इनका मान सम्मान करो, पैर छुओ और हमेशा इनसे ज्ञान लो, क्योंकि आज इसी प्रकार से भोले बाबा ने भी कहा महाराज बराती बनाने को इकट्ठा किए जाते हैं कि बिगाड़ने को। इस तरह से महाराज अंत में यहाँ भोले बाबा का गुस्सा महाराज भगवान नारायण ने शांत किया और मैया पार्वती ने गुस्सा अपनी माता मैना का शांत किया। जिस समय मैना ने कहा महाराज तुम सहित गिरते गिरो पावक जरो जल निध मोह परो, घर जाए अपजस ले विवाह ना हो करो, तब मैया पार्वती ने महाराज तुरंत कह दिया कि कर्म लिखा जो माँ, इसके जो भाग्य में लिखा है उसे कोई बदल सकता है? कि कर्म लिखा जो बावरे नाही तो कति दोष लगाई, कर्म लिखा जो बावरे नाही तो कछु दोष लगाई, कर्म लिखा जो बावरे ना हो तो कति दोष लगाई काहू, कर्म लिखा जो बावरे नाही तो कछु दोष लगाई काहू। ये तम सन मेटाही के विधि के अंका, तुम सन मेटाही के विधि के मात व्याधि जनो लेह कलंका, मात व्याधि ले कलंका, जन्म कोटे लगे रगरे हमारी बरह संभोला तो रहो कुंवारी, जन्म कोटि लगे रहे हमारी बरह संभोलत रहे हमारी। आज महाराज इस तरह से मैया पार्वती ने अपनी मैया का आंसू पोंछा और कहा माँ तो मैं सन मिटाही, अगर मेरे भाग्य में लिखा है उसे कोई मिटने वाला ना है। और फिर माँ बोले जन्म कोट लगे रगरे हमारी, अब बरहु संभव न तो रहो कुंवारी। इस तरह से महाराज मैया पार्वती ने अपने मैया माँ मैना का क्रोध शांत किया। यहाँ मैया पार्वती दुल्हन से बन रही है और वहाँ भोले बाबा पुनः भगवान नारायण के द्वारा दुल्हा बनाए जा रहे हैं। बोलिए दुल्हा सरकार की थोड़ा और बढ़ाए। अरे सजे रहे भोले बाबा, सजे रहे भोले बाबा, निराले दूल्हे सजे रहे भोले बाबा, निराले दूल्हे, सजे रहे भोले बाबा,
रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में बंधे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में। देखो भोले बाबा की अजब है बात, देखो भोले बाबा की अजब है बात, देखो भोले बाबा की अजब है बात, देखो भोले बाबा की अजब है बात। चले हैं संग लेकर के भूतों की बारात, चले हैं संग लेकर के भूतों की भोले बाबा निराले दूल्हे में। मस्त घूमता है शंकर भगवान की है भेष निराला, ये भंग का प्याला, बड़े जटा चढ़ाए, मन भस्मी रमाए, और भीम रछाला, गलबंद की माला, है शीश में गंगा, मस्तक में चंदा, तेरे डमरू विराजे, है त्रिशूल विराजे, भूतों की टोली लेकर चली है ससुराल, भूतों की टोली लेकर चले हैं ससुराल, भूतों की टोली लेकर चली है ससुराल, भूतों की डोली लेके चले हैं ससुराल। से भोले जी दिगंबर, से भोले जी दिगंबर, है बैल की सवार, निराले दूल्हे में। शंकर भगवान की हर हर नित रहे अकेले, शंकर अलबेले, है गुरु जगत के, नहीं किसी के चेले, है भांग का जंगल, जंगल में मंगल, भूतों की पलटन, आ गई है बंधन, ले भांग का बट्टा, लेकर सिलबट्टा, सब घुस रहे हैं, है हक्का बट्टा, पी करके प्याले, है जय मतवाले, कोई नच्चे गावे, कोई ढोल बजावे, कोई भाव बतावे, कोई नाच चितावे, भोले भंडारी, कैसे ससुरारी, सब देख भागे, सब चल और मारी, कोई आगे भागे, कोई पीछे भागे, हर गई किसी की भक्ति और सारी, कोई कपड़ा खुला, कोई बल्ले बम्मा, कोई कपड़ा लम्बा, कोई
से भोले जी दिगंबर से भोले जी दिगंबर पहुँचे हैं ससुराल। बोलिए दुल्हा सरकार। इस तरह से भोले बाबा दुल्हा बने और दुल्हा बन के माता पार्वती से बड़े ही महाराज वैदिक रीत से मैया पार्वती से विवाह किया। गोस्वामी जी महाराज लिख रहे हैं महाराज, पान ग्रहण जब कीन महेशा ये हर से सब सकल सुरेशा। मैया पार्वती से विवाह करके भोले बाबा ने जैसे पाण ग्रहण संस्कार हुआ, अंत समय में सारे बाराती चले गए, केवल भोले बाबा मैया पार्वती। और भोले बाबा ने महाराज जैसे ही मैना से राजा हिमांचल से कहा महाराज कि अब विदाई कराई जाए, और जैसे ही मैया पार्वती का विदाई हुआ, और यहाँ आरती की थाल भी कम से कम 4 थाली लगा लिया। सभी लोगों से निवेदन है कि आरती प्रसाद लेकर के ही जाए। आज का तो बूंदी का प्रसाद है ना, और गमछा उड़ाएंगे, इसीलिए अभी हमारे पप्पू भैया बोलेंगे 4 थालियां। देखो भाई, जब ये लोग 3 घंटे बैठ करके कथा सुन सकती है हमारे साथ मास्टर साहब, जब ये 3 घंटे बैठ करके कथा सुन रही है, तो मुख्य यजमान भले हमारे प्रकाश जी हैं, प्रभात जी के छोटे अनुज, पर इनका अधिकार आरती करने का है। इसीलिए कल से 4 थालियां। महिलाओं में हमारे यहाँ ऐसा कोई नहीं है, सभी लोग आरती कर सकते हैं भगवान की आरती में। यहाँ कोई जाति पाति नहीं है, कोई अमीरी गरीबी नहीं है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। भगवान के सामने तो हर सज्जन खड़ा हो सकता है। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबसे अधिक मनुज मोह भाए। अगर आपको भगवान ने धन दिया है, लक्ष्मी दिया है, तो जरूर आप आरती में डालें। अगर नहीं दिया है तो हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना करें, प्रभु जब आप हमें खूब धन देंगे तो जरूर देंगे। ठीक है, तो एक आरती महिलाओं में, एक पुरुषों में दिया जाए, और एक मुख्य यजमान को दिया जाए। इसीलिए 3-4 आरती रोज सजाई जाएंगी। और आज यहाँ भोले बाबा का विवाह हुआ, और भोले बाबा ने विवाह करके विदाई मैया पार्वती की कराई, और भोले बाबा विदाई करा के जा रहे हैं। तो नंदी में आए तो नंदी में ही विदाई कराएंगे। अब महाराज हेलीकॉप्टर तो था नहीं कि हिमांचल नगर से बैठे सो फुर्र कैलाश पहुंच जाए। अब धीरे धीरे बैल टक 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 करके जाएगा। तो महाराज कल माता पार्वती भूत भावन शंकर भगवान के शहर कैलाश में पहुंचेंगी, और वहां जाकर के कार्तिक भगवान का जन्म होगा। कार्तिक भगवान का जन्म होगा, तारकासुर का वध होगा। तब कहीं मैया पार्वती भोले बाबा से 9 प्रश्न पूछेंगे। माताओं ध्यान देना, कल से राम कथा शुरू होगी। 9 प्रश्न में ही पूरी राम कथा है। प्रथम सुकारण कहा विचारी निर्गुण ब्रह्म सगुण बवधारी, पुन प्रभु कहा राम अवतारा, पुन बाल चरित पुन कहा उधारा। 9 प्रश्न में ही राम कथा पूछी जाएगी। तब भोले बाबा 5 कारण राम जी के जन्म के बताएंगे, क्योंकि 9 ही प्रश्न है और 9 ही अक्षर में राम कथा लिखी है। पहले वाले प्रश्न में क्या लिखा है? श्री रामचरित मानस। क्या लिखा है हेमंत जी? श्री रामचरित मानस। श्री रामचरित मानस 9 अक्षर है, और 9 अक्षर में ही पूरी राम कथा लिखी है। 9 ही अंक हैं, 9 ही रत्न है, 9 ही ग्रह हैं, और 9 ही देवियां हैं जो आपके सामने। आज चंद्र घंटेती का दिन है ना, 9 ही देवियां हैं और 9 ही अंक हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9।
9 के बाद 1 और 0 और 9 ही महाराज 9 ही ग्रह है, 9 ही रत्न है। इसीलिए आप कल आकर के 9 जो अक्षरों में श्री राम कथा लिखी है, श्री राम कथा मैया पार्वती ने भोले बाबा से पूछी है। कल कैलाश में भोले बाबा 5 कारण बताएंगे। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक तेका। कल भोले बाबा आपको बताएंगे। अब अग्रिम जो भी रूपरेखा होगी, हमारे मंच के कुशल संचालक, ये मन के भी डॉक्टर हैं और तन के भी डॉक्टर हैं, मन के भी डॉक्टर और तन के डॉक्टर हैं, आदरणीय हमारे हेमंत कुमार जी राजपूत एवं पप्पू भैया आपके साथ। जय श्री राम। अभी हम अपने श्री राम कथा, अमृतमय श्री राम कथा मानस मोहनी देवी स्वरूपा परम पूजनीय संध्या तिवारी जी के मुखारबिंद से तृतीय दिवस का कथा में बहुत ही सुंदर शिव पार्वती विवाह का प्रसंग श्रवण किए। इसी कड़ी में आरती से पहले कुछ भक्त हैं जिन्हें परम पूजनीय संध्या तिवारी जी से आशीर्वाद प्राप्त करना है। मैं उनका नाम लेता हूं, आप व्यास मंच पे आए और आशीर्वाद प्राप्त करें। पूज्य उमेश चंद्र द्विवेदी जी उर्फ उनमुन जी, आप व्यास मंच पे आए और आप आशीर्वाद प्राप्त करें। माननीय सुरेश्वर प्रसाद सिंह जी हरैल, माननीय अमरिंदर सिंह जी हरैल, माननीय डॉक्टर मनोज राय कुरसाहा, माननीय अरुण पंडित जी बलुआही, जिन भक्तों को मैंने नाम लिया है, आप व्यास मंच पे आए। मैं फिर से नाम दोहरा रहा हूं, अपने ही गांव के पूज्य ब्राह्मण उमेश चंद्र द्विवेदी जी उर्फ उनमुन जी, माननीय सुरेश्वर प्रसाद सिंह जी हरैल, माननीय अमरिंदर सिंह जी हरैल, डॉक्टर मनोज राय कुरसाहा, माननीय अरुण पंडित जी बलुआही और माननीय सुरेश प्रसाद सिंह जी जो चाचा जी हैं, व्यास मंच पे आए, व्यास गद्दी को पूजन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त किए। फिर तत्पश्चात माननीय अमरिंदर प्रसाद सिंह जी जो मौसा जी भी लगते हैं, उन्होंने भी व्यास पीठ की पूजा की और आशीर्वाद प्राप्त किए। उसके बाद अरुण पंडित जी हैं जो मोहिद्दीन नगर बलुआही से हैं। अंत में मैं उनका नाम लूंगा जिनके द्वारा आज का महाप्रसाद का व्यवस्था किया गया है। माननीय रामाकांत सिंह जी हवलदार, माननीय रामाकांत सिंह जी सेवानिवृत्त जमदार, जिनके तरफ से आज महाप्रसाद का व्यवस्था किया गया है, मैं उनको आमंत्रित करता हूं और उनके लिए एक बार जोरदार ताली आप हम सबके तरफ से होना चाहिए। यह है हमारे गांव के पूज्य
पंडित जी उन्मुन जी के नाम से, उन्मुन दुबे जी के नाम से सुप्रसिद्ध है। और मैं व्यास मंच में बुलाना चाहता हूं आज के महाप्रसाद का जो व्यवस्थापक है, जो व्यवस्था किए हैं माननीय रामाकांत सिंह जी, सेवानिवृत्त जमदार। आप व्यास मंच पे आए, व्यासपीठ की पूजन करें और आशीर्वाद प्राप्त करें। और इसी कड़ी में मैं बता दूं, कल का महाप्रसाद का व्यवस्था उनके लिए जोरदार ताली एक बार बताइएगा, बजाइएगा। साक्षी बालू दीपू माननीय पूज्य अमरेंद्र प्रसाद सिंह जी के पुत्र मुन्ना सिंह जी की ओर से कल का महाप्रसाद रखा गया है। साक्षी बालू दीपू की तरफ से बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। और उनके लिए एक बार और से दोबारा ताली बजा दिया जाए जोर से। साक्षी दीपू, दिन दुगना रात चौगुना हो उनके दीपू का। मुन्ना सिंह जी श्री अमरेंद्र प्रसाद जी के पुत्र, उनके तरफ से कल का महाप्रसाद का आयोजन किया गया है। अब आए व्यास मंच पे व्यासपीठ को पूजा करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। आज का महाप्रसाद इन्हीं के तरफ से माननीय रामाकांत सिंह जी सेवानिवृत्त जमदार साहब की तरफ से आज का महाप्रसाद का व्यवस्था किया गया है। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। सीधे चलते हैं हम। हाँ, मैं बता दूं बहुत ही सुंदर कथा श्रवण करने का हम आप सबको कल सौभाग्य प्राप्त होगा। कल भगवान राम का जन्म अवतार भी होगा। इसी मंच से बहुत ही सुंदर कथा, चौथे दिवस की कथा में परम पूजनीय देवी स्वरूपा साध्वी तिवारी जी के मुखारबिंद से अमृतमय राम जन्म महोत्सव का कल कथा श्रवण करने का हम आप सबको सौभाग्य प्राप्त होगा। अतः सभी भगवत प्रेमियों से निवेदन है, जन्म महोत्सव के जैसा आकर के उसी उद्देश्य के साथ जो तैयारी होता है उस तैयारी के साथ आप जन्मोत्सव में आएंगे। और जो जिससे जो चल बन सके जन्मोत्सव में अपना जो होता है, आप लोग समझदार हैं, हर साल लगभग कथा होती ही है जन्मोत्सव में। खासकर माताएं जो आप लोग जिससे जो चल बन सके वो अपना लेकर के आएंगे। और कथा में कल पुनः मैं आप सभी लोगों से विदित करवा दूं, कल राम जी का, भरत जी का, लक्ष्मण जी का, शत्रुघ्न जी का जन्म उत्सव होगा। तो जो माताएं कल रामलला की निछावर लेके आए, और आप ऐसा नहीं समझें कि पुरुषों को ही मंच में बुलाया जाएगा। इन्होंने नहीं कहा, मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं। जिन माताओं को मंच में आना हो स्वागत के लिए और मंच का पूजन करने के लिए, तो कल अपना नाम भी लिखा दें और मंच में आ सकती है। महिलाएं यहाँ आती कि नहीं आती हैं? ऐसा तो नहीं रोक लगा दी हो। तो महिलाएं भी कल मंच में, कल क्या रोज भी मंच में आप लोग आ सकते हैं। जैसे आपको स्वागत करना है, व्यास पूजन करना है, वस्त्र आभूषण जो अपनी श्रद्धा हो, और कुछ नहीं तो हाथ जोड़ के आकर के व्यास पूजन कर ले। यही बहुत बड़ी बात है कि एक महिला कथा कहे, दूसरी महिला पूजन करने आए। देखो एक महिला तुम्हारे नगर की ही जज बन के न्याय कर रही है, और आज अपने देवर और देवरानी को बिठा के यजमान बना के अपने 21 पीढ़ी का उद्धार कर रही है। इसीलिए कथा कराने वाला एक होता है, लाभ लेने वाले अनेक होते हैं। तो जिन माताओं बहनों को स्वागत करना हो, सम्मान करना हो, व्यास पूजन करना हो, यजमान बनना हो, अपनी यथाशक्ति से आकर के महाराज 3 दिन कथा हो गया, 6 दिन के अपने अंदर ही अपने परिवार का, अपने पूर्वजों का, अपने महाराज माता पिता का, सास ससुर का कल्याण हो, तो आकर के आप यजमान बन सकते हैं, प्रसादी बता सकते हैं। कल हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम
लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के साथ इस धरातल में हरेल की पावन भूमि को कल हरेल नहीं अयोध्या बनाया जाएगा। आप भारी से भारी संख्या में आए। ठीक 6 बजे से 10 बजे तक भगवान राम के जन्म उत्सव की कथा कहा जाएगा। आप लोग भारी से भारी संख्या में आए। राम जी के दिव्य झांकियों का अपने द्वारा कानों के द्वारा कथा को श्रवण करें और आकर अपने जीवन को धन्य बनाए। इन्हीं सद्भावनाओं के साथ एक दूसरे को आरती देते रहे और आरती करते रहे। मुख्य यजमान हमारे आदरणीय भैया प्रभात जी के छोटे भाई अनुज प्रकाश जी सापत्नी आज मुख्य यजमान की भूमिका में बैठे हुए खड़े हुए भगवान की आरती का लाभ ले रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद। दुर्गा समिति के समस्त पदाधिकारियों को बहुत बहुत साधुवाद। क्षेत्रवासी ग्रामवासी सभी भक्तों को भी बहुत साधुवाद। आज का प्रसाद वितरण कराने वाले सभी भक्तों को बहुत बहुत साधुवाद। मंच में आज जितने भी भक्त लोग व्यास पूजन करने आए हैं उन सभी भक्तों का बहुत बहुत साधुवाद। हमेशा निरोग रहे, धन धान भरे रहे, हमेशा उनके जीवन में खुशियां भरे रहे। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। हरि ओम। चंद्रमान सोजात चक्षुः सूर्यो अजायत सहस्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखाग्निरजायत। आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सिया की। आरती श्री रामायण जी कीरत कलित ललित सिया की। भावत ब्रह्मादित्य मुनि नारद वाल्मीकि वेद्यानुसार काल से और बादर वरने पवन सुत कीरत ही की। आरती श्री रामायण जी की। आरती श्री रामायण जी की। कीरत कलित ललित सिया की। भागवत वेद पुराणे अष्टदश छहु शास्त्रे सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सरे बस। मुनि जन धन संतन को सरे बस। सारे अंश संपत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की। आरती श्री रामायण जी की। गावत संतत शंभु भवानी। गावत संतत शंभु भवानी। और भक्त सब मुनि विज्ञानी। और भक्त मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कभी बरज बखानी। व्यास आदि कभी बरज बखानी। और काग भुसुंड गरुण के ही की। आरती श्री रामायण जी गए। आरती श्री रामायण जी कलमल हरण विषय रस पी की। कलमल हरण सुभग सिंहारे मुक्ति युवती की। सुभग सिंहारे मुक्ति युवती की। दलन रोग भव मोरे अमी के। दलन रोग भव मोरे अमी के। तात मात सब विध तुलसी के। आरती श्री रामायण जी के। आरती श्री रामायण जी के। कीरत कलित ललित सिया की।
हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम हरे देखिए भैया, आगे वाले तो भैया हमारी माता बहना सभी ताली बजा रही है, लेकिन पीछे से कोई नहीं बजा रहा है। आप लोगों को क्या मेरी आवाज नहीं आ रही? सुनाई आवाज आ रही है ना? तो जरा पीछे तक बजा दीजिए, दोनों हाथ उठा के पीछे तक, जो पीछे खड़ी है हमारी, लेकिन गलती उनकी भी नहीं है, आवाज वाकई में नहीं पहुंच रही होगी। हरे राम 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 शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगुण शांतिः शांतिरेव शांतिः शामा शांतिरेधि जतो जतः समेहसे ततो नो भयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयं नः वसुभ्यः हरि ओम जदनेन जदमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यं सन्नातेः नाकं महिमानः सचन्द्र जदपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तौ ग्रहण परमेश्वर पुराण पुरुषोत्तमाय नमः मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। राम राजा सरकार की जय, अयोध्या धाम की जय, ओरछा धाम की जय, गंगा मैया की जय, त्रिवेणी मैया की जय, यमुना मैया की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम। पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। सभी लोग आरती लेकर के प्रसाद लेकर के ही जाए, यहाँ से कोई भी खाली हाथ ना जाए, प्रसाद और आरती लेकर के ही जाए। जय श्री राम।